द हेयर हेल्थ शो के आज के कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बालों की आम समस्या यानी कि बालों के झड़ने की समस्या के बारे में, और उसका समाधान देने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर, बहुत अजीब सा लगता है जब घर के चारों ओर हमारे बाल गिरे होते हैं, हमारे टॉवल में, हमारे वॉशरूम में हम अक्सर हमारे देखते हैं बाल गिरते रहते हैं। और आजकल देखा गया है हर वर्ग का जो इंसान है उसके जो बाल हैं वो झड़ते रहते हैं। इसका क्या कारण है? बाल झड़ना एक बहुत ही आम समस्या है। जहां तक बाल झड़ने के कारणों की बात है, इसको बहुत सारी चीजों से जोड़ के देखा जा सकता है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी बालों के लाइफ साइकिल के बारे में। बालों का जो अंतिम चक्र होता है वो उसे बोलते हैं टेलोजन फेज। टेलोजन फेज के अंदर बाल झड़ जाता है। टेलोजन फेज बहुत सारे कारणों से जल्दी शुरू हो जाता है। बाल की लाइफ अगर हम माने 3 से 5 साल की, तो कई बार कोई लंबी बीमारी चलने से, टाइफाइड, पीलिया, मलेरिया, इस तरह के बुखार से, या किसी क्रोनिक बीमारी की वजह से, या किसी एक्यूट इलनेस की वजह से, थायराइड होने की वजह से, हार्मोनल कारणों की वजह से, आनुवंशिक कारणों की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, खान पान में कमी होने की वजह से, इन सारे कारणों से बाल बहुत तेजी से झड़ने शुरू हो जाते हैं। और इस स्थिति को बोलते हैं डिफ्यूज हेयर लॉस, यानी बालों का तेजी से झड़ना। जब बाल 50 से ज्यादा मात्रा में एक दिन में हमें नजर आए झड़ते हुए, तो इसका अर्थ है कि बाल डिफ्यूज हेयर लॉस में है। इसमें टेलोजन फेज अपने 10% जो उसका फेज का समय होना चाहिए उससे बढ़ के 20 से 30% पे चला जाता है। इसे डिफ्यूज हेयर लॉस बोला जाता है। डॉक्टर, जैसा कि आपने अभी हमें बताया कि बालों के झड़ने की समस्या है वो इन कारणों से होती है, क्या ये अपने आप ठीक हो जाती है या इसके लिए हमें डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी है? ज्यादातर केसेस के अंदर बालों की समस्या, बाल झड़ने की समस्या किसी न किसी बीमारी से रिलेटेड होती है। अगर आपकी समस्या किसी बीमारी से संबंधित है तो जैसे वो बीमारी ठीक होनी शुरू होगी, बाल आपके दोबारा से रिवाइव होना शुरू हो जाएंगे और टेलोजन फेज छोड़ के ग्रोथ फेज में यानी एनर्जन फेज में जाना शुरू कर देंगे। यदि 2 से 3 महीने के अंदर आपके बाल झड़ना नहीं रुक रहे हैं तो इट इज द टाइम व्हेन यू हैव टू कंसल्ट ए डॉक्टर और ए ट्राइकोलॉजिस्ट। डॉक्टर, जिस तरह से अलग अलग बीमारियों के कोई ना कोई स्पेशलिस्ट होते हैं, क्या हेयर से जुड़ी प्रॉब्लमों के लिए भी कोई स्पेशलिस्ट होता है? बिल्कुल। जिस तरह से अलग अलग बीमारियों के, जैसे हार्ट के लिए कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, घुटनों की या हड्डियों की दिक्कत के लिए ऑर्थोपेडिशियन होते हैं, स्किन की दिक्कत के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं। आजकल एक इमर्जिंग फील्ड है जिसे ट्राइकोलॉजी बोला जाता है। ट्राइको मैंने बाल और लॉजी मैंने द साइंस ऑफ हेयर्स। तो इनके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उन्हें बोलते हैं ट्राइकोलॉजिस्ट, द डॉक्टर्स विच सी द हेयर डिसऑर्डर्स। क्या बालों से जुड़ी समस्याओं के लिए कोई स्पेशल टेस्ट होता है जिससे पता चले कि बालों से जुड़ी ये समस्या है या दूसरी कोई समस्या है? अगर आपका फिजिशियन या आपका ट्राइकोलॉजिस्ट उसको लगता है कि आपकी बालों की समस्या किसी बीमारी से संबंधित है और उस बीमारी को जानने के लिए, उसके डायग्नोज तक पहुंचने के लिए उसको कुछ टेस्ट की या इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो आपको रेकमेंड कर सकता है। इसमें हिमेटोलॉजिकल टेस्ट यानी कि ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो सकती हैं, थायराइड टेस्ट हो सकता है, हार्मोनल प्रोफाइल्स हो सकते हैं, अल्ट्रासाउंड हो सकता है, पीसीओडी जो फीमेल्स के अंदर एक बीमारी होती है वो जानने के लिए। और एक लेटेस्ट टेक्निक अभी डेवलप हुई है पिछले कुछ समय से, जिसे ट्राइकोस्कोपी बोला जाता है। ट्राइकोस्कोपी टू इन्वेस्टिगेट द हेयर डिसऑर्डर, एक स्कैनिंग की तरह से होती है जो बालों की समस्याओं के बारे में हमें काफी हद तक एक डॉक्टर को डायग्नोज में हेल्प करती है। जी, ये जो आपने तमाम अभी टेस्ट बताया ये सुने हुए हैं हमने। जो ट्राइकोस्कोपी टेस्ट है इसके बारे में जरा बताइए आप। मैंने अभी आपको बताया कि ट्राइकोस्कोपी एक लेटेस्ट इन्वेंशन है। अभी 4-5 साल पहले ही इसका प्रयोग होना शुरू हुआ है। इससे बालों को 300 गुना बड़ा करके हम देख सकते हैं, और बाल की मोटाई कितनी है, बालों के बीच में स्पेस कितना है, बालों की डेंसिटी कितनी है, बालों के अंदर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, या बालों के अंदर कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है। तो इस तरह की काफी सारी चीजें इस एक टेस्ट से पता लग जाती हैं। जी बिल्कुल। अगर किसी व्यक्ति के बाल झड़ रहे हैं तो इस दौरान उसे किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना होगा? बाल अगर ज्यादा झड़ रहे हैं तो व्यक्ति अपनी दिनचर्या में सुधार करे। बहुत सारा पानी बालों को चाहिए होता है, लगभग 7 से 8 गिलास एक दिन में। खूब सारा प्रोटीन चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, मिनरल्स चाहिए होते हैं। इन सब बातों को ध्यान रखें और अपने भोजन के अंदर विशेष तौर पे इनको शामिल करें। संतुलित भोजन ले, 7 से 8 घंटे की बढ़िया नींद ले, स्ट्रेस फ्री रहने का अभ्यास करें। अगर फिर भी 2 से 3 महीने में आपके बाल जरूरत से ज्यादा झड़ते हुए दिखाई देते हैं, तब आप किसी ट्राइकोलॉजिस्ट जो आपके बालों के विशेषज्ञ हैं उनसे संपर्क करें। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें आज बालों के झड़ने की समस्याओं के बारे में बताया और साथ ही उसके समाधानों के बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए।